नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज हम बात एक ऐसे हादसे की करेंगे दोस्तों, जो सुनते ही आपका दिल दहल जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को मजा समझ लेता है। सवाल यह है दोस्तों कि स्कीइंग कितनी खतरनाक है और क्या ये वाकई जानलेवा खेल है। दरअसल हम आपको बताएं कि चर्चा इसीलिए तेज हो गई है क्योंकि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुए हादसे में वो घायल हो गए थे। इलाज चल रहा था, लेकिन इसी दौरान उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई। अनिल अग्रवाल ने इसे अपने जीवन का सबसे काला दिन बता दिया। अब इसी घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग आखिर ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या स्कीइंग दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है। एक प्रोफेशनल फिट व्यक्ति की भी जान इसमें जा सकती है और क्या आखिर एक्सपर्ट भी इसके नाम से आखिर क्यों कांपने लगते हैं। सबसे पहले समझिए कि स्कीइंग होता क्या है। स्कीइंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप बर्फीले ढलान पर स्कीज यानी कि दो पतले बोर्ड लगा करके बहुत तेजी से नीचे फिसलते हैं। यही तेज रफ्तार इस खेल का मजा भी है और यही इसका सबसे बड़ा खतरा भी। अब बात करते हैं स्कीइंग इतने डेंजरस आखिर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक साथ कई रिस्क जुड़े होते हैं। स्पीड, ढलान, फिसलन, मौसम की और ऊंचाई और गलती की गुंजाइश तो बहुत ही कम रहती है। अब हम आपको ये 5 सबसे बड़े खतरे बता देते हैं जो स्कीइंग के दौरान हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह माना जाता है दोस्तों कि अत्यधिक स्पीड स्कीइंग में स्पीड कभी कभी हाईवे जैसी हो जाती है और डाउनहिल स्कीइंग में औसत विनिंग स्पीड करीब 64 से 80 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। यानी अगर कंट्रोल छूट गया तो टक्कर बहुत जानलेवा हो सकती है। इसमें अगर हम दूसरे खतरे की बात करें दोस्तों, तो इसमें छिपे हुए गड्ढे और उबड़ खाबड़ ढलान। बर्फ ऊपर से स्मूथ दिखती है, लेकिन अंदर गड्ढा, चट्टान या पिघली बर्फ हो सकती है। अगर स्की फिसली और बैलेंस टूट गया तो शरीर सीधे जमीन से जा टकराता है और अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। इसमें तीसरा खतरा टक्कर का है दोस्तों। स्कीइंग में सबसे ज्यादा फाटल केसेस तब होते हैं जब कोई स्कीयर तेज स्पीड में पेड़, चट्टान या दूसरे स्कीयर से जा टकरा जाता है और कई बार हेलमेट होने के बावजूद हेड इंजरी फटल हो जाती है। इसके बाद चौथा खतरा यह होता है कि इसमें अचानक से अगर आप ऑफ पिस्ट यानी कि मेन ट्रेल से हट करके स्की करते हैं तो आपका अवलांचे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बर्फ के नीचे दबने से दम घुटना सबसे बड़ा इसका कारण बन जाता है। पांचवा खतरा और पांचवा सबसे आखिरी खतरा हम आपको बता रहे हैं कि ऊंचाई और मौसम की वजह से। स्कीइंग ज्यादातर ऊंचे पहाड़ों पर होती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाता है और अचानक स्नोस्टॉर्म, तेज हवा, टेम्परेचर ड्रॉप, ये सब हाइपोथर्मिया और हेल्थ इमरजेंसी बन सकता है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कीइंग सबसे खतरनाक खेल है। देखिए, मजेदार बात यह है कि स्कीइंग को हाई रिस्क कहा जाता है, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि मौत का रिस्क इसमें रेयर होता है। यानी लाखों लोग स्की करते हैं पर फटल केसेस कम होते हैं। एक मेडिकल रिव्यू के मुताबिक स्कीइंग में डेथ पर एक्सपोजर कार और बाइसिकल राइडिंग जितना या उससे कम भी हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि डेथ रेयर है, इंजरी कॉमन है, यानी मौत कम होती है, लेकिन चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें स्कीइंग नहीं आता या यूं कहें कि उन्होंने नया नया सीखा है। और सबसे कॉमन इसमें इंजरी वो मानी जाती है जिसमें एसीएल यानी कि घुटने का लाइंजमेंट टियर यानी उनका घुटना टूट जाता है। क्योंकि स्कीइंग में खतरा हमेशा दिखता नहीं है, कभी ढलान गलत, कभी स्पीड ज्यादा, तो कभी मौसम ही बदल जाता है। अग्निवेश अग्रवाल के इस निधन के बाद स्कीइंग का ये जो मामला है और स्कीइंग को लेकर के बेहद बड़े बड़े सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और हमें लगता है कि आपको इस वीडियो में तमाम जो आपके सवाल होंगे स्कीइंग को लेकर के वो आपको मिल गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।